रेडी करें फिर हम लोग। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। ओके, तो पास्कल लॉ बेसिकली हमसे क्या कहता है, बड़ा मशहूर जमाना किस्म का लॉ है। यहाँ मैंने लिख दिया, बुक की मैंने डेफिनेशन लिख दिया। इसको ऐसे समझ लें, फर्ज करें मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस शक्ल का, और इस कंटेनर में मैंने कुछ वॉल्व लगाए हुए हैं। एक यहां पर है मेरे पास, एक वॉल्व मैंने यहां पे लगा दिया, इसी तरीके से एक वॉल्व मैंने यहां लगा दिया, पिस्टन कह लें, ठीक है, और इसी तरीके से एक पिस्टन मैंने यहां पे लगा दिया। अब इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। ओके, ये कहता है ये कि अगर आप एक तरफ कोई फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे, फर्ज करें यहां मैंने कोई प्रेशर अप्लाई किया, इसको यूं किया प्रेस, तो ये प्रेशर जो है ना, ये इस फ्लूइड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर हर तरफ इक्वली फैल जाएगा। तो जिसको मैंने यहां से यूं प्रेशर अप्लाई किया, ये यहां जाके बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, यहां से बाहर की जानिब और यहां से बाहर की जानिब। समझ आ रही है? तो इस फ्लूइड में हर तरफ ये प्रेशर क्या हो जाएगा, हर तरफ ये प्रेशर क्या हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो उसने कहा कि द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली, बाहर से जो प्रेशर लगाते हैं किसी भी पॉइंट में किसी लिक्विड के, इनक्लोज इन ए कंटेनर, जैसे जो किसी कंटेनर में बंद किया हुआ है, इस ट्रांसमिटेड, वो फैल जाता है प्रेशर, वो प्रेशर फैल जाता है इक्वली, बराबर, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड में हर तरफ। अच्छा, ये लिक्विड की जगह पे जरूरी नहीं है लिक्विड हो, ये लिक्विड की जगह पे लफ्ज फ्लूइड होना चाहिए था, वो ज्यादा मुनासिब था, बहने वाली चीजें, मसलन एयर हो गया। अब हम इस कमरे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कमरा एक तरीके से तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद है, अगर मैं एकदम से ये जो दरवाजा है इसको एकदम झटके से खोलता हूं, तो आप देखिएगा आपको क्या महसूस होगा। इस कमरे में एक आवाज आएगी, सुनिए जरा, आवाज आई आपको? है, कान के अंदर भी हो रहा है ना? हाँ, ये सबमरीन के अंदर भी होता है। सबमरीन के अंदर भी, क्योंकि वो बिल्कुल एयर टाइट होती है ना सबमरीन, तो उसका जब हैच होता है ना ऊपर, जो मतलब जो उसका ढकना कह लो, चलो ऐसे कह लो, उसका हैच या ढकना जब बंद होता है ना, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो कान पे बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। इसलिए सबमरीन में जो सबमरीनर होते हैं ना, उनके कान का टेस्ट होता है। तो वो जो कान के टेस्ट जिनका क्लियर होता है, यानी जो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हीं को ही सबमरीन में काम करने की इजाजत होती है, हर बंदे को नहीं होती। तो अब इस कमरे में मैंने एक दरवाजे को खींचा, बाकी सब बंद थे, तो खिड़कियां हिल गई। तो खिड़कियां क्यों हिली? क्योंकि वो जो मैंने एकदम से दरवाजा खींचा, वो प्रेशर चारों तरफ फैल गया। तो खिड़कियां चूंकि लूज थी, तो वो कान के पर्दे, तो आप बाकी जिनके कान के पर्दों में नहीं हुआ, उनके कान के पर्दे थोड़े ठीक है, जिनका कान के पर्दे में भी हुआ है, इसका मतलब उनके कान के पर्दे थोड़े से खिसके हुए हैं, मतलब अपनी जगह से थोड़े से हिले हुए। वो जो मसल्स होते हैं ना, जिन्होंने कान के पर्दे को पकड़ा हुआ होता है, वो वहां थोड़ा इशू है उनको, इसलिए ये होता है, सेंसिटिव ऐसे कह लो। ओके, तो टूथपेस्ट को आपने देखा होगा, टूथपेस्ट जो होता है, हम उसको टूथपेस्ट को पीछे से दबाते हैं तो टूथपेस्ट आगे से निकल आता है। तो ये कैसे हो गया भाई? तो अगर आप टूथपेस्ट को पीछे से दबा रहे हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, और जहां उसको बाहर निकलने का रास्ता होता है, वहां ब्रश के ऊपर वो बाहर आ जाता है ऐसे करके। तो दबाव पीछे से रहे लेकिन वो आगे से आ रहा है। पास्कल लॉ समझ में आ गया? पास्कल लॉ क्या है हमारे पास, कि अगर किसी बंद कंटेनर में एक तरफ से आप प्रेशर, एक बाहर की तरफ से प्रेशर लगा रहे हो, तो वो अंदर हर तरफ फैल जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसी के ऊपर हम बेसिकली जो मशीनें बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोलिक मशीन। अब इसी चीज को उससे हमारी किताब के अंदर हाइड्रोलिक मशीन को, जो कि पास्कल प्रिंसिपल पे काम कर रही है, हाइड्रोलिक मशीन की एक तस्वीर उसने बना दी हमारे पास। उसने बताया कि जी एक इस तरीके से एक सिलेंडर है जो कि छोटा सा है, उसके मुकाबले में उसके साथ हमने एक बड़ा सिलेंडर अटैच किया हुआ है। ओके, इस बड़े सिलेंडर के ऊपर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। फर्ज करो इसके ऊपर एक गाड़ी है जो कि मैंने, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को मैं उठाना चाहता हूं, और एक सिलेंडर यहां पे है मेरे पास, ये छोटा सिलेंडर, यहां पे मैंने जो फोर्स अप्लाई की वो है मेरे पास F1। क्या है फोर्स? F1। और ये जो छोटा सिलेंडर है, इसका ये जो एरिया है, ये क्या है मेरे पास? A1। क्या है? A1। तो जो मैंने जैसे मैंने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होता चला गया, और जब ये यहां पर आके इसने फोर्स अप्लाई की, तो इस फोर्स को हमने कहा F2। क्या बोला?
F2, और जिस एरिया पर ये लग रहा है उस एरिया को हमने क्या बोला, A2। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो यही प्रेशर यहां से यहां पहुंच गया और इस ऑब्जेक्ट को हम उठाने के काबिल हो जाते हैं। ओके, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि पहला प्रेशर हर सूरत में बराबर होता है दूसरे प्रेशर के। ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर P1 है तो F1 अपॉन A1, अगर P2 है तो F2 अपॉन A2। तो मैं अगर इस A1 को वहां पे ले जाऊं तो F1 जो है वो हो जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय F2 अपॉन A2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 और मल्टीप्लाई बाय F2। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो F1 फोर्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी किसमें, या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसके अंदर, F2 के अंदर। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के जरिए हम लोग इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां जाके हमारे पास ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है, और पास्कल लॉ में मेरा ख्याल है ये आसान सी बात है जो आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और इसमें फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी फोर्स बढ़ के मिलती है हमें। फोर्स हमेशा क्या होकर मिलती है, बढ़ के मिलती है। कोई इश्यू तो नहीं है हमारे पास इसमें? हाँ भाई, कोई है तो मुझे बता दो। यस, क्लियर हो गया। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप ये कहें कितनी फोर्स बढ़ेगी, तो अगर F2 की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, किसकी वैल्यू निकालता हूं, F2, या चलो यहीं से निकाल लेते हैं। तो A2 यहां पे डिवाइड है, वहां जाकर क्या होगा, यहां डिवाइड है, वहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां क्या बच गया हमारे पास, F2 बच गया ना खाली। तो ये A2 वहां चला गया तो वहां हो गया A2, और नीचे क्या लिखा हुआ बेटा, A1, और मल्टीप्लाई हो गया किससे, F1 से, F1। तो इसको ऐसे करके लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि A2 ज्यादा एरिया है और A1 कौन सा एरिया, कम एरिया है। तो ये छोटा नंबर है और ये कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो ये जवाब एक बड़ा जवाब आएगा, एक बड़ा जवाब है। तो वो बड़ा जवाब जब F1 से मल्टीप्लाई होगा तो F2 एक बड़ी फोर्स होगी। तो कहने का मतलब एक छोटी फोर्स को एक बड़ी फोर्स बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं। फोर्स ज्यादा हो रही है, प्रेशर नहीं हो रहा, प्लीज ख्याल करना। ये ना बाद में आप मुझे ये समझा रहे हो कि आपने कहा था कि जनाब यहां जो प्रेशर लग रहा है वो यहां जाके ज्यादा हो गया। नो 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 नो, यहां जो प्रेशर लग रहा है और यहां जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों आपस में सेम है। जहां फोर्स कम है वहां एरिया कम है, जहां एरिया ज्यादा है वहां फोर्स भी ज्यादा हो गई। समझ में आ गई? तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो F2 है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया? That's it. This is the end of this topic and end of this chapter. अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हैं। यहां तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है भाई, छाप लें इसको।